मोदी जी झालमंडी करके बंगाल में वहाँ एक प्रचार कर रहे हैं। तो हमने भी आज मोदी जी को खुश करने के लिए सोचा, काश ये झालमंडी हम भी बना के मोदी जी को कह दे कि आप देश की जनता को वापस ये ऐलान कर दीजिए कि सोना चांदी खरीदीजिए और देश की अर्थव्यवस्था को आप सुधारिए। जैसलमेर शहर के सराफा बाजार में सोमवार को एक अलग ही दृश्य देखने को मिला, जहां आम दिनों में सोने चांदी के आभूषणों की चमक ग्राहकों को आकर्षित करती है, वहीं आज कई दुकानों के काउंटर्स पर कागज की पुड़ियों में झालमुड़ी बिकती हुई नजर आई। यह कोई व्यापारिक प्रयोग नहीं बल्कि सराफा व्यापारियों का प्रतीकात्मक विरोध था। उनका कहना है कि पीएम मोदी की अपील के बाद लोगों ने सोने की खरीद से दूरी बना ली है। ऊपर से लगातार बढ़ते हुए दाम और वैट ने बाजार की रफ्तार पूरी तरह कम कर दी है। व्यापारियों का आरोप है कि जब देश के सर्वोच्च स्तर से सोना न खरीदने की अपील होती है तो उसका सीधा असर ग्राहकों की मानसिकता पर पड़ता है। पहले जहां शादियों और त्योहारों में सीजन में दुकानों पर भीड़ रहती थी, वहीं अब ग्राहक पूछताछ तक ही सीमित है। सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए उसकी खरीद वैसी ही मुश्किल हो गई है। ऐसे में बिक्री लगभग ठप हो गई है और इसी नाराजगी को रचनात्मक ढंग से दिखाने के लिए कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर आज सोना नहीं बल्कि झालमुड़ी मिलेगी जैसे पोस्टर्स लगाए और ग्राहकों को झालमुड़ी परोस कर संदेश दिया कि यदि लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो वे यही बेचने को मजबूर हो जाएंगे। व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। मोदी जी ने पिछले 2-3 दिन पहले एक ऐलान कर दिया था कि सभी भाई और बहनों, आप सोना बिल्कुल भी ना खरीदो। उसके कहने के मात्र 12 घंटे बाद देश में एक विकराल रूप ले लिया, जिसमें सोना और चांदी कम से कम 20,000 रुपये चढ़त और चांदी में 40,000 रुपये चढ़त हो गई। आम जनता पहले ही परेशान थी, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, देश में चारों ओर अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है और ऊपर से मोदी जी झालमंडी करके बंगाल में वहाँ एक प्रचार कर रहे हैं। तो हमने भी आज मोदी जी को खुश करने के लिए सोचा, काश ये झालमंडी हम भी बना के मोदी जी को कह दे कि आप देश की जनता को वापस ये ऐलान कर दीजिए कि सोना चांदी खरीदीजिए और देश की अर्थव्यवस्था को आप सुधारिए। और आज के युवाओं का आप देख लीजिए, व्यापार कहीं है नहीं, चारों ओर मतलब देखा जाए तो विकट समस्या है देश में। रोजगार बिल्कुल है नहीं, नौकरियां बिल्कुल है नहीं। आज हर तरीके से बढ़ोतरी होती है, वृद्धि हो रही है। मोदी जी पता नहीं विदेशों में घूम रहे हैं मस्ती से अपने, वहाँ विदेशों में प्रचार कर रहे हैं कि वो भेलपुरी खाइए, वो झालमुड़ी खाइए, वो कर दिए। लेकिन भारत की स्थिति देखिए, जहाँ आज भारत में अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि भूखमरी सबसे ज़्यादा अगर देश में देखी जाए तो भारत में है, बेरोजगारी भारत में है। सबसे ज़्यादा आज के टाइम में अगर कोई व्यापारी सुसाइड कर रहा है तो वो भारत में है। लेकिन मोदी जी की अभी तक आँख खुली नहीं है। मोदी जी की आँख अगर खुल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो देश के जो हाल है वो आम जनता और आप सभी देख रहे हो। पूर्व में 2015 में हमारे सोनी समाज ने 40 दिन तक प्रतिष्ठान बंद रखकर मोदी जी से एक ऐलान किया था कि हमारी मांगे है, नॉर्मल जो हॉलमार्क है, नॉर्मल चीज़ें है, उस पर आप ध्यान दीजिए। लेकिन 40 दिन तक हमारी दुकानें बंद रहने पर मोदी जी और बीजेपी बेदर्द जालिम पार्टी, जिसने हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी और देश में सुनार समाज के आज हमारे जो कारीगर है, जो इतने बेरोजगार हो चुके हैं, उनको अपना घर परिवार छोड़ के आज हमारे जैसलमेर राजस्थान में गए तो यूपी बिहार से बाहर से जो कारीगर आ रहे हैं वो अपनी ओर वापस पलायन कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के ऐलान के बाद देश में और राजस्थान में इतनी स्थिति बिगड़ चुकी है कि लोग बिल्कुल सोना चांदी से दूर ही कह रहे हमें नहीं खरीदना, वो नहीं खरीदना और अलग अलग बातें हो रही है। इससे हमारी प्रतिष्ठान के ऊपर भी कुछ फर्क पड़ रहा है। लेकिन मोदी जी को सिर्फ भेलपुरी झोला मंडी उसके ऊपर ही लेके बैठे हैं, देश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या करते हैं 40 दिन हड़ताल के बाद भी मोदी जी ने नहीं माने, तो झालमुड़ी से संदेश से क्या होगा? झालमुड़ी संदेश तो यही है कि अब देश की जनता आने वाले इलेक्शन में बता देगी मोदी जी को। मोदी जी हर बार यही करते हैं, इलेक्शन खत्म होने से, इलेक्शन शुरू होने से पहले बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं देश की जनता के साथ, युवाओं के साथ, रोजगार के साथ। हमें भी कहा गया था कि अभी 2014 में मोदी जी आएंगे तो सोना सस्ता कर देंगे और हर किसी के परिवार को 15-15 करोड़ रुपए देंगे, युवाओं को नौकरियां देंगे 2 करोड़। एक भी ऐसा वादा पूरा नहीं किया।
और पूरी देश की जनता मतलब अंधी हो चुकी है, मतलब अंधभक्त मैं मानता हूँ। लेकिन जनता अगर आप जाग जाओ अभी तो मौका है, नहीं तो ये देश की जो स्थिति बनेगी, जो आज कहा है लोगों को कि सोना चांदी आप मत पहनिए, आने वाले टाइम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी बोलेंगे कि आप पुराने 200 साल पुरानी बातें कर दो, कपड़े मत पहनो, क्योंकि वो पहनने से आपके उसमें खर्चा लगेगा, साबुन लगेगा, पानी लगेगा, इसलिए आप आगे पुराने 100 साल 200 साल पुराने जो कहते हैं ना क्या बोलते हैं कि पत्ते पत्ते पहन लो, तो यही स्थिति बनेगी देश की। देश जागो, युवाओं जागो, सभी व्यापारियों से यही निवेदन मैं करना चाहता हूँ, आप जागो और इस मोदी जी से कहो कि देश की स्थिति बहुत खराब है, अर्थव्यवस्था खराब है।